हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल रॉक इन कॉम्पिटिशन्स। आज इस वीडियो में हम 25 अगस्त 2022 का फुल पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। शिफ्ट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड यानी तीनों शिफ्ट का। हम जितने भी लोग इस चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं आज का। ये रहा दोस्तों 25 अगस्त 2022 का शिफ्ट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, किस पैरा एथलीट को पहली बार भारत में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवेंद्र झाझारिया। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 324, अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला प्रश्न है, मृत पौधों में इनमें से कौन कार्बनिक तत्व बनाते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉसिल्स। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के लिए समिति का गठन कहाँ होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई यानी महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न पूछा गया था, बंगाल टाइगर किस तरह के वन में पाए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैंग्रोव वन। अगला प्रश्न पूछा गया, दिगंबर किससे संबंधित है यानी दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन धर्म। अगला प्रश्न है, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसका स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुआ था। अगला प्रश्न है, ऊष्मा के संबंध में सूत्र क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा H बराबर I²RT। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी भाषा को सिंगापुर और श्रीलंका में मान्यता दी गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिल भाषा। अगला प्रश्न पूछा गया था, तमिलनाडु और पुदुचेरी की राजनीतिक पार्टी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा AIADMK। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेस्ले इंडिया ने अपनी पहली कारखाना भारत में कहाँ स्थापित किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोगा, जो कि पंजाब राज्य में आता है। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागालैंड। अगला प्रश्न है, काल बैसाखी त्यौहार किस राज्य में मनाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब। अगला प्रश्न पूछा गया था, इनर्ट गैस ग्रुप आवर्त सारणी में किस समूह को कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रुप 18, जिसको हम नोबल गैस के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, किसान अपनी फसल जिस मूल्य पर बेचता है उस बाजार की स्थिति को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विपणन। अगला प्रश्न है, फैमिली कोर्ट से संबंधित लोकसभा में एक बिल पारित किया गया था जुलाई 2022 में। वह किस राज्य के लिए उपयुक्त है या किस राज्य के लिए था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागालैंड और हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, रॉकी माउंटेन संस्था ने बैंकिंग रिपोर्ट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स किस संस्था के साथ मिलकर पेश किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। अगला प्रश्न पूछा गया था, कोशिका में प्रोटीन और वसा किसके भाग होते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीव द्रव, जिसे प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं इंग्लिश में। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखाओं के ऊपर डोलड्रम हवा का दबाव का प्रकृति कैसा होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निम्न या कम, यानी कि बहुत ही कम होता है, निम्न होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, खोखला नलिका में चुंबकत्व का प्रभाव कहाँ पर होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खोखले के किनारे पर। शिफ्ट सेकेंड, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 फरवरी को और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। यह पूछा गया था राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है और इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में कितने ग्रुप और कितने आवर्त
हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 ग्रुप और 7 पीरियड होते हैं। यह रिपीटेड प्रश्न है, यह कई बार 2-3 बार अभी तक पूछा जा चुका है। भारत में किस तरह की राजनीतिक प्रणाली है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुदलीय। अगला प्रश्न है 2021 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कुश्ती के क्षेत्र में किसे दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रवि कुमार दहिया। अगला प्रश्न पूछा गया था अमीबा भोजन कैसे ग्रहण करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया के तहत। अगला प्रश्न पूछा गया था प्रतिरोधकता का एसआई यूनिट क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम मीटर। अगला प्रश्न पूछा गया था व्यक्ति का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरुष के क्रोमोसोम XY तथा XX से। भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैसूर, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है पवन ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न पूछा गया था इनमें से कार्बन का अपरूप कौन सा है? सभी ऑप्शन में एक ग्रेफाइट था, बाकी जो ऑप्शन दिए हुए थे वो कार्बन के अपरूप नहीं थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा। यह किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है जियो कंपनी ने 6G के लिए किसके साथ साझेदारी की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओलू यूनिवर्सिटी जो कि फिनलैंड में है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 243B में क्या वर्णित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायतों का गठन। अगला प्रश्न है एक पंचायत का गठन करने के लिए कितनी जनसंख्या कम से कम होनी चाहिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 लाख लगभग। अगला प्रश्न है गुणसूत्र किस पर निर्भर करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पर्म एवं ओवम बोथ, यानी दोनों। अगला प्रश्न है पंजाब और हरियाणा में मानसून कब आता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जुलाई का प्रथम सप्ताह, यानी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। अगला प्रश्न है लंबी मूंछों वाली उत्सव किस राज्य में मनाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। रोबर कप का संबंध किस खेल से है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। अगला प्रश्न पूछा गया था RBI वित्त साक्षरता सप्ताह 2022 का थीम क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गो डिजिटल गो सिक्योर। अगला प्रश्न पूछा गया था अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 दिसंबर। और मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 10 दिसंबर। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं इससे पहले वाले एग्जाम में, आगे भी यह पूछने की संभावना है। दोस्तों देखते हैं शिफ्ट थर्ड में क्या क्या पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 मार्च को। अगला प्रश्न जो कि रिपीटेड है शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में किस संविधान को के तहत जोड़ा गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी के स्थापक यानी संस्थापक मोतीलाल नेहरू और देशबंधु ने की थी, तो देशबंधु किनका नाम है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 में। आगे ये भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा जिसका सूत्र होता है NaHCO3 कैसे निर्माण किया जाता है, या कैसे बनाया जाता है? जब NaCl को CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराया जाता है तब NaHCO3 का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक के समय कौन ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र बत्रा। अगला प्रश्न है पंचायती राज किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 243। यह रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 से 3 बार अभी तक पूछे जा चुके हैं अलग अलग शिफ्ट में। अगला प्रश्न है 2022 में भारत में मराठी भाषा का स्थान कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा। पहले स्थान पे हिंदी आता है और सेकेंड पे बंगाली। अगला प्रश्न है
दो देशांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। अगला प्रश्न पूछा गया था रिएक्शन से। यदि कोई रिएक्शन A+B और इस तरह का साइन दिया हुआ था और पूछा गया था कि चिन्ह ये जो है यह किसको दर्शाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी कि यदि ये अभिक्रिया होता है तो इससे ये भी बन सकता है और रिवर्स इससे ये भी निर्माण हो सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया था विषाणु के कारण कौन सा रोग होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्स, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ था और ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है। केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री के अनुपस्थिति में उसका कार्यभार कौन संभालता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। किसी केंद्र शासित प्रदेश में जब मुख्यमंत्री अनुपस्थित होते हैं या मुख्यमंत्री नहीं होते हैं उस समय उस कार्यभार को, उस प्रदेश का कार्यभार को राज्यपाल द्वारा संभाला जाता है। अगला प्रश्न है सोलेनॉइड चुंबक किस प्रकार का चुंबक होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगला प्रश्न पूछा गया था विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 अगस्त। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। अगला प्रश्न है मानव शरीर में औसतन मूत्र का निर्माण कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 से 1.5 लीटर तक। अगला प्रश्न है बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टंगस्टन, जिसका प्रतीक W होता है और एटॉमिक नंबर 74 होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था वोल्टेज बराबर 220 वोल्ट और करंट 5 एम्पियर दिया हुआ था और उससे पावर पूछ लिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1100। इसका सूत्र होता P इक्वल टू V इंटू आई, यानी 1100 हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि रिपीटेड है पोंगल पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है गारो, खासी, जयंतिया किस पहाड़ी में आते हैं या किस पहाड़ी का भाग है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमालय पर्वत का। अगला प्रश्न पूछा गया था कुल्लू एवं कांगड़ा घाटी किस राज्य में है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। प्रश्न पूछा गया था परम प्रवेग सुपर कंप्यूटर किसने विकसित की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। अगला प्रश्न पूछा गया था वार्ड सदस्य, मुखिया और सरपंच का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। अगला प्रश्न पूछा गया था 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक बेरोजगारी किस राज्य में है? और यह रिपीटेड क्वेश्चन है जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा। यानी 2011 के जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य का बेरोजगारी सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है V इक्वल टू IR के संबंध में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वोल्ट पर एम्पियर। तो ये रहा दोस्तों 25 अगस्त 2022 का तीनों शिफ्ट का फुल एनालिसिस। और आगे भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका भी अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है और जिनका भी अभी होने वाला है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।